नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जिलों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने आधे से ज़्यादा जिलों का अध्ययन कर लिया था, जिसके अंदर जो भैया 5 या 7 जिले हमारे बचे हैं उनका भी अध्ययन हम जल्द ही कर लेंगे। दोस्तों, आज जिस जिले का अध्ययन हम करेंगे उस जिले का नाम है प्रतापगढ़। बात करें प्रतापगढ़, ऐसा जिला है जो कि राजस्थान के अंदर 2 बार जिला बना। किस प्रकार, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। 2 बार जिला कैसे बना? एक बार ये जिला बनता है 1956 के अंदर, जब राजस्थान का एकीकरण होता है तब। उसके बाद में इसको फिर से जिले को समाप्त कर दिया जाता है और फिर वापस इस जिले को 2008 के अंदर बनाया जाता है। बात करें, प्रतापगढ़ को कहते हैं कांठल। क्या कहते हैं? कांठल प्रदेश कहते हैं। और राजस्थान की इसे राधा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राधा नगरी कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रतापगढ़ जिले को। बात करें प्रतापगढ़, तो इसे हम कहते हैं कांठल। क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। बात करें, इसे ही कहते हैं हम राधा नगरी। क्या कहते हैं? राधा नगरी कहते हैं। बात करें, ये 2 बार जिला, ये 2 बार जिला बनता है। कितनी बार? 2 बार। कब कब बनता है ध्यान रखना। एक तो बनता है 1952 को, ठीक है, एक तो बनता है 52 को, राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तब, राजस्थान के एकीकरण के समय, ठीक है। फिर इस बने हुए जिले को जो 1952 के अंदर बना था, इसको समाप्त कर दिया है 1956 के अंदर। कब? 1956, जब राजस्थान में एकीकरण पूर्ण होता है 1956 में। राजस्थान के एकीकरण पूर्ण पर समाप्त कर देता है इसको, ठीक है। फिर 2008 के अंदर ये राजस्थान का 33वां जिला बनता है। राजस्थान का कह सकते हो 33वां जिला, जो कि अब तक नवीनतम जिला है। क्या है? नवीनतम जिला है। ध्यान रखना, 26 जनवरी 2008 को वापस 33वां जिला बना। राजस्थान का 33वां जिला बना। राजस्थान का जिला बना, ठीक है, ध्यान रखना। और बात करें कि कांठल क्यों कहा जाता है, जो माही नदी है, माही नदी के कह सकते हो जो उत्तरी भाग माही नदी का कह सकते हो उत्तरी जो पूर्वी भाग है, उसके कारण इसको कहा जाता है कांठल प्रदेश, ठीक है, कांठल प्रदेश। और यहाँ पर कह सकते हो पथरीली भूमि है ज्यादा। क्या है? पथरीली भूमि है, इसके कारण इसे कांठल कहा जाता है, ठीक है। राधा नगरी, और 2 बार ये जिला बनता है। कितनी बार? 2 बार, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी बात करें कि जब ये प्रतापगढ़ जिला बना तो इसके अंदर कौन कौन सी तहसीलों के अंदर कह सकते हो इसके अंदर जिलों से सम्मिलित हुई, ठीक है, कौन कौन सी तहसीलें इसके अंदर सम्मिलित हुई, उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी तहसीलें शामिल होती देखेगा। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करें उदयपुर से दारियावाद, तो इसके साथ सम्मिलित हुई, उदयपुर से हुई दारियावाद। और बांसवाड़े से जो हुई उसका नाम है पीपलकोट। क्या हुई? पीपलकोट, ध्यान रखना। पीपलकोट। और जो चित्तौड़गढ़ से शामिल हुई इसका नाम आता है अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादरी।
हरनौत, छोटी ध्यान रखना, छोटी सादड़ी, सादड़ी ध्यान रखना, छोटी सादड़ी, एक सादड़ी, एक बड़ी सादड़ी, ये 3 प्रकार से ध्यान रखना, ठीक है। और प्रतापगढ़, और ये आपका क्या बन गया, जिला बन गया, क्या बन गया, जिला, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंदर शामिल हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखना, इन तीनों को मिलाने वाली एक कमेटी थी जिसका नाम क्या, ध्यान रखना, कमेटी का नाम हो सकता है, तो वो थी परमेश चंद्र कमेटी। किसके नाम पर, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर गठन, ध्यान रखना, ठीक है। जो समिति थी उसका नाम ध्यान रखना, परमेश चंद्र कमेटी। कौन सी, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इन जिलों को कह सकते हो, चित्तौड़गढ़ से क्या कह सकते हो, आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर और आपके बांसवाड़ा, इन तीनों से कह सकते हो कुछ तहसीलों को लिया गया और प्रतापगढ़ एक नया जिले का निर्माण किया गया। निर्माण कब हुआ था, ध्यान रखना, 26 जनवरी 2008। राजस्थान का नवीनतम जिला है 33वां जिला, कौन सा, 33वां जिला ये बना है। अब बात करते हैं इसके, ये तो होगी भौगोलिक महत्व की, अब बात करते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व की। तो सर्वप्रथम कहें प्रतापगढ़ की जो स्थापना है वो किसने की थी, इसकी सर्वप्रथम स्थापना की बात करें तो 1698 ईस्वी के अंदर कह सकते हो राव प्रताप सिंह ने की थी। कितने की थी, जो स्थापना है, हिस्टोरिकल बात करें तो स्थापना है वो की थी 1698 ईस्वी के अंदर रावल प्रताप सिंह द्वारा। किसके द्वारा, रावल प्रताप सिंह द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अब यह कह सकते हो कि उदयपुर के या मेवाड़ के इन शासकों ने भी, गुहिल शासक थे जो, इन्होंने भी यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। ध्यान रखना, मेवाड़ के गुहिल शासक, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, मेवाड़ के जो गुहिल शासक हैं उनकी सिसोदिया शाखा थी, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। और ठीक है, ध्यान रखना, और ये अपने आप को सूर्यवंशी शासक मानते थे, क्या मानते थे, सूर्यवंशी शासक, ठीक है। ध्यान रखना, जो प्रतापगढ़ में जिन्होंने शासन किया है ये अपने आप को सूर्यवंशी शासक मानते थे, ठीक है। अब बात करेंगे जो प्रतापगढ़ के अंदर प्रमुख पर्यटन स्थल है उनकी बात करते हैं। बात करें प्रतापगढ़ के प्रमुख स्थल की तो पहला आता है सीता माता अभ्यारण्य। कौन आता है, सीता माता अभ्यारण्य। प्रतापगढ़ ज्यादा बड़ा जिला नहीं है, आपके एक ही वीडियो के अंदर कर सकते हो कि जिला पूर्ण हो सकता है। पहले की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो ये कह सकते हो प्रतापगढ़ अकेले जिले के अंदर नहीं है, बल्कि 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। कितने जिलों के अंदर, 3 जिलों के अंदर। कौन कौन से, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है और चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, 3 जिलों के अंदर फैला, ठीक है, ध्यान रखना, 3 जिलों के अंदर, 3 जिलों में फैला, ठीक है। अब बात करें कि इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको जो अभ्यारण्य का दर्जा है वो दिया गया था 2 जनवरी 1979,
ठीक है, ध्यान रखना। इसको जो अभ्यारण्य का दर्जा है वो दिया गया 2 जनवरी 1979 को। फिर बात करें सीता माता अभ्यारण्य की, तो सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। पहली बात, हिमालय के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जड़ी बूटियां मिलती हैं तो वो कह सकते हो ये सीता माता अभ्यारण्य है, जहाँ पर सबसे अधिक जड़ी बूटियां मिलती है। फिर बात करें, यहाँ कह सकते हो कि जो लव और कुश है उनके नाम के क्या बने, 2 जलाशय बने हैं। क्या बने हैं, लव और कुश के 2 जलाशय बने हैं। फिर बात करें, यहाँ कह सकते हो कि जो उड़न गिलहरी है वो सबसे अधिक पाई जाती है यहाँ पर। कौन सी, उड़न गिलहरी। बात करें कि यहाँ पर जो एक कह सकते हो चौसिंगा पाया जाता है, और एक कह सकते हो चौसिंगा जिसे हम क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में बढेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बढेल, वो पाया जाता है। बात करें कि इसके अंदर सबसे ज्यादा केवड़ा क्या प्रसिद्ध है, केवड़ा के फूल प्रसिद्ध है, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान रखना कि यहाँ पर चौसिंगा स्थानीय भाषा में बढेल, पाए जाते हैं। और ध्यान रखना ये पूरे भारत में सबसे अधिक यही पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक यहाँ होते हैं। बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा चौसिंगा, तो कह सकते हो तो प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य है, यहीं पर है, पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें दूसरी बात करें तो अपने यहाँ पर कह सकते हो कि जो उड़न गिलहरी है सर्वाधिक उड़न गिलहरी पाई जाती है, और इसे उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और कह सकते हो एक पाया जाता है यहाँ पर चितल। क्या पाया जाता है, चितल की भूमि। चितल सर्वाधिक यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा, चितल, यानी कह सकते हो एक ही कह सकते हो जो आपका चीता है उसी प्रकार का एक जानवर है, इसे हम कहते हैं चितल। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें कि यहाँ से एक नदी निकलती है, करमोचनी या करमोई नदी। करमोचनी या करमोई नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ध्यान रखना, जो करमोचनी या करमोई नदी है उसका उद्गम स्थल है सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर है 2 जल स्रोत जिन्हें कहा जाता है लव कुश जल स्रोत। क्या कहा जाता है, लव कुश जल स्रोत। जल स्रोत जिन्हें कहा जाता है लव कुश जल स्रोत। ठीक है, और कह सकते हो कि यहाँ पर हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियां पाई जाती है। ठीक है, यानी हिमालय के बाद सर्वाधिक अगर जड़ी बूटियों की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर केवड़ा के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो केवड़ा है उसके जो वृक्ष हैं यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, आपका कह सकते हो जो सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो हमने बात कर ली थी कि सीता माता अभ्यारण्य के अंदर कह सकते हो पहली बात कि 3 जिलों के अंदर फैला है। कौन से जिलों के अंदर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर बात करें जो उड़न गिलहरी है उसका स्वर्ग माना जाता है।
ठीक है। और उड़न गिलहरी को और हम कहते हैं मसोबो, क्या कहते हैं, मसोबो और कहते हैं। बात करें यहाँ पर दो जल स्रोत हैं जिन्हें कहा जाता है लवकुश जल स्रोत, क्या कहा जाता है, लवकुश जल स्रोत। और बात करें कि यहाँ पर सर्वाधिक कह सकते हो जो चौसिंगा, जिसे स्थानीय भाषा में बडेल कहते हैं, और भारत में सर्वाधिक वो यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर चीतल सर्वाधिक पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर जो चीतल हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर सर्वाधिक कह सकते हो जो केवड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। और हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियां कहीं होती हैं तो वो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर होती हैं, ठीक है। अब बात करें अगले पर्यटक स्थल की, तो वो है आपका काकाजी साहिब की दरगाह। काकाजी साहिब की दरगाह, ध्यान रखना इसे कहते हैं कांठल का ताजमहल कहते हैं, क्या कहते हैं, कांठल का ताजमहल। सुंदरता की वजह से कांठल का ताजमहल, ठीक है, ध्यान रखना। तो काकाजी की साहिब की दरगाह है उसे कहते हैं कांठल का ताजमहल कहते हैं। कहाँ का, कांठल का, प्रतापगढ़ का कांठल का ताजमहल इसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करें कि कांठल का ताजमहल हो गया। एक स्थान है अरनोद, कौन सा, अरनोद, ठीक है। अरनोद को कहें अरनोद, तो अरनोद एक स्थान है जो प्रतापगढ़ के अंदर ही है, इसे कहते हैं कांठल का हरिद्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, कांठल का हरिद्वार, ध्यान रखना। कांठल का हरिद्वार इसे कहते हैं, किसे, अरनोद को, ठीक है। अब बात करें अगला जो पर्यटक स्थल आता है उसका नाम है गौतमेश्वर महादेव का मेला, कौन सा, गौतमेश्वर महादेव का मेला। जो गौतमेश्वर महादेव का मेला है ये बढ़ता है अरनोद स्थान पे, किस स्थान पे, अरनोद स्थान पे। और इसी मेले को कहते हैं आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, आदिवासियों का हरिद्वार, ठीक है, अरनोद। और इसी मेले को कहते हैं आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, आदिवासियों का हरिद्वार। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अधिकतर आदिवासी जनजातियां हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियां लाकर यहीं पे विसर्जित करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बना हुआ है एक मंदाकिनी गंगा कुंड, क्या बना है, मंदाकिनी गंगा कुंड, ठीक है। और इस जो कुंड की मान्यता है वो पाप मोचनी कुंड के बराबर है, किसके बराबर, पाप मोचनी कुंड के समान है, ठीक है। ध्यान रखना इस कुंड की मान्यता है पाप मोचनी कुंड के समान है, किसकी, मंदाकिनी कुंड की, ठीक है। बात करें कि जो यहाँ पर मेला भरता है वो वैशाख पूर्णिमा से, कब मेला भरता है, वैशाख पूर्णिमा से, तो मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा से 2 दिन तक, ठीक है, ध्यान रखना वैशाख पूर्णिमा से 2 दिन तक, ठीक है। तो ये थे अपना कह सकते हो गौतमेश्वर महादेव का मेला जो कह सकते हो अरनोद के अंदर बढ़ता है और इसे आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। कारण क्या है कि जो आदिवासी जनजातियां हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर करती हैं। यहाँ पर बना हुआ एक पाप कह सकते हो पाप मोचनी कुंड, जिसे कह सकते हो हरिद्वार के समान इसका महत्व है। इसके अंदर कहते हैं स्नान करने से पाप
धुल जाते हैं। बहुत ज्यादा महत्व इसका माना जाता है। ठीक है, अब बात करें कि अगला जो तीर्थ है अपना भौर माता का मेला। कौन सा? भौर माता का मेला। भौर माता का मंदिर। ठीक है, भौर माता का मंदिर की बात करें तो जाखम नदी का जो उद्गम स्थान है वो भी यहीं से होता है। किसका? जाखम नदी का, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ के अंदर जाखम नदी है, उसका उद्गम स्थान भी यहीं से है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो भौर माता का मंदिर है वो है छोटी सादरी। ठीक है, छोटी सादरी और बड़ी सादरी में कंफ्यूज मत होना भाई। जो बड़ी सादरी वो चित्तौड़गढ़ में है और छोटी सादरी है वो कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, छोटी सादरी, भौर माता की पहाड़ियां, भौर माता की पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ पर ये मंदिर है। कौन सा? भौर माता का मंदिर। अब बात करें इस मंदिर की तो कह सकते हो जाखम नदी है उसका उद्गम स्थान यही है। ठीक है, जाखम नदी का उद्गम स्थान। जाखम नदी का जो उद्गम स्थान है वो यहीं पर है। ठीक है, अब बात करें कि जो जाखम बांध है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जो जाखम बांध है, कौन सा? जाखम बांध, ध्यान रखना। राजस्थान में अगर सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो जाखम बांध है। ठीक है, अब आगे बात करें, एक है दीपनाथ महादेव का मेला। कौन सा? दीपनाथ महादेव का मंदिर। ठीक है, तो दीपनाथ महादेव का जो मंदिर है या कह सकते हो जो मेला है, दीपनाथ महादेव का मंदिर है प्रतापगढ़ के अंदर और यहीं पे मेला पड़ता है। ठीक है, और ये मेला पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, ध्यान रखना, दीपनाथ महादेव का जो मंदिर है और मेला है वो बढ़ता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, अब आगे बात करें अपन, एक है जाखम बांध परियोजना। कौन सी? जाखम बांध परियोजना, जो कह सकते हो यहीं पे है, भौर माता के पहाड़ियां हैं और जो भौर माता का मंदिर है। जाखम बांध जो परियोजना है वो अमरपुरा गांव के अंदर जो भौर माता की पहाड़ियां हैं वहां पर संचालित है। और ध्यान रखना, ये जो जाखम बांध परियोजना है 1962 के अंदर शुरू हुई थी। कहां पर? 1962 में। और गांव कौन सा है? अमरपुरा गांव, अमरपुरा गांव। कौन सा? अमरपुरा गांव और जाखम बांध। और यही जाखम बांध कह सकते हो राजस्थान का, कह सकते हो सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें जो अगला है पर्यटन स्थल मुख्य, वह है देवगढ़ परियोजना। कौन सा? देवगढ़ परियोजना। जो देवगढ़ परियोजना है वो पवन चक्की संचालित कह सकते हो परियोजना है और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी? राजस्थान की दूसरी बड़ी परियोजना। ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान की दूसरी बड़ी पवन चक्की परियोजना। तो दूसरी तो ये होगी भाई, दूसरी। अब पहली कौन है? ध्यान रखना, जो पहली है प्रथम वो है अमरपुरा, जैसलमेर।
कौन सी, अमरपुर जैसलमेर है वहां पर है, ठीक है, जो प्रथम है। अब बात करें कि अमरपुरा नहीं चल, अमरगढ़ है, अमरगढ़। अब बात करें जिसके लिए प्रतापगढ़ सर्वाधिक चर्चा के अंदर रहता है, एक इस प्रकार की कला जो कहते हैं हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इसका नाम आता है थेवा कला, ठीक है। कौन सा, थेवा कला। थेवा कला, ये थेवा कला कौन प्रसिद्ध है, कौन क्या चीजें हैं, ध्यान रखना। राजस्थान का कह सकते हो कि यहाँ का कह सकते हो कि जो सोनी परिवार है, कौन सा, सोनी परिवार प्रतापगढ़ का, वो इसके लिए मशहूर है। और थेवा कला कहते किसे हैं, विशेष तौर पर कांच का जो है, कांच पर कह सकते हो जो हरा कांच है उस पर जो सोने की नक्काशी की जाती है उसे थेवा कला कहते हैं। क्या कहते हैं, थेवा कला। और सोनी परिवार इसके लिए मशहूर है। कौन सा, सोनी परिवार, ठीक है। ठीक है। और जो प्रवर्तक हैं जिन्हें इन्होंने बढ़ाया उनका नाम है नाथूजी सोनी, ठीक है। उनका नाम क्या है, नाथूजी सोनी, ठीक है। अब बात करें कि जो थेवा कला है वो कहते हैं किसे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कांच कह सकते हो या जो शीशा है पर सोने की नक्काशी, ठीक है। और कांच के अंदर कांच भी कौन सा, जो हरा कांच आता है, कौन सा कांच होता है, हरा कांच, ठीक है। तो थेवा कला के अंदर सोनी परिवार, प्रवर्तक कौन है, नाथूजी सोनी है। कौन है, नाथूजी सोनी, ठीक है। अब बात करें प्रतापगढ़ के अंदर, तो प्रतापगढ़ और जाना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट तरल हींग के लिए। किसके लिए, लिक्विड जो हींग आती है, हींग जो मसाला है, एक प्रकार क्या है, मसाला है, जो सब्जी और अपने जो पकवान है और भी अन्य उनके अंदर काम में अंदर आता है, ठीक है। अब बात करें दूसरा कि अफीम की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए, अफीम की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो अफीम की खेती है उसके लिए भी प्रतापगढ़ को जाना जाता है, ठीक है। बात करें कि जो प्रतापगढ़ है, जो उसकी भाषा है, जो उसकी भाषा है यहाँ पर कह सकते हो, स्थानीय बोली कह सकते हो, भाषा कह सकते हो, वो कौन सी है, इसे कहते हैं मालवी या रागड़ी। यहाँ की भाषा है वो है, भाषा या कह सकते हो जो बोली है वो है मालवी और रागड़ी। मालवी यानी जो मालवा प्रदेश है, कौन सा, जो मालवा प्रदेश है उसके आसपास का एरिया होने के कारण, है ना, ध्यान रखना। अब बात करें कि प्रतापगढ़ के अंदर जो सिक्के मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सिक्के, जो पुराने सिक्के थे उन्हें सिक्कों को कहा जाता था सालिम शाही सिक्के। कौन से सिक्के, सालिम शाही सिक्के, ठीक है। ठीक है। और प्रतापगढ़ ध्यान रखना कि ऐसा जिला है ये जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, जहां पर कोई भी प्रकार की रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है। अब बात करें प्रतापगढ़ के अंदर एक दुर्ग है जो कि काफी कंफ्यूजन पैदा करता है, उस दुर्ग का नाम याद रखना। एक है यहाँ पर जानागढ़ दुर्ग। कौन सा, जानागढ़ दुर्ग है यहाँ पर, ठीक है। जानागढ़ या इसे कहते हैं जूनागढ़। कंफ्यूजन कैसे पैदा करता है, ध्यान रखना, एक दुर्ग है जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर है, बीकानेर के अंदर। नाम सम्मिलित है, जूनागढ़ का सम्मिलित क्या कह सकते हो कि समान नाम है, जूनागढ़ या जानागढ़, जूनागढ़।
इस प्रकार से कहीं भी होता है। ध्यान रखना, जानागढ़ जूनागढ़ है वो प्रतापगढ़ के अंदर है और जो जूनागढ़ है वो बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक हमारा छोटा सा जिला था प्रतापगढ़। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।